अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू तहकीक में खुश आमदीद। नाज़रीन, 5000 साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई है। अंदर से ऐसा क्या निकला है कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा है। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरान कुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों का अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सज़ाएँ, जानी अज़ाब दिए। और कुरान मजीद में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अहलिया 3 बेटे और बहुएं, बाकी मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका उस्मानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते थे कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर दियो हैकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती गई कहाँ जिनमें इन सब मखलूक़ात ने सफ़र किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की में वाक़िया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की में वाक़िया कोहे अरारत पर मिली। इसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि उस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो ज्योति नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाज़रीन, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमेरिकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं है कि उनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि उस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और उसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्की ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुताला किया गया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारत का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहाँ दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाक़ियात दरियाफ्त की गई वो इंतहाई ढलान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ के बीच दबी हुई थी। कश्ती टूटी होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर जा सके। नाज़रीन, चीनी माहिर वेन चेंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी तहकीक से आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना था कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, उसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये इत्तिसाली 100 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमेरिकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी,
इसलिए उसने इराक के बाज़ारों में मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया ख़रीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमस के हिस्से में वो अशिया आईं। उसने ये अशिया बरतानिया की म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा रोनिन फिंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। इन अशिया में एक तख्ती भी मिली जिस पर कदीम अशूरी ज़बान में कुछ लिखा था। सख्त मट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह हद से बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज़ हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुँचाया कि वो एक कश्ती तैयार करें और इसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लें। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। दोस्तों, इस तरह तूफ़ान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आमतौर पर मज़हब खुसूसन इस्लाम के मुनकिरीन इन वाक़यात को अफ़सानी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बेज़ोइल यानी अंडे नुमा थी। उस ज़माने में दजला और फरात में उसी तर्ज की कश्तियाँ चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरत अल-हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया। वो एक बुलंद मकाम जूदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे कुर्दा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़िया है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद इससे मुंसलिक है। मुस्लिम तारीखदानों ने कोहे कुर्दा को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया, इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोहे जोदी ये नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोहे अरारत पर जाकर रुकी थी और ये पहाड़ आर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम के अलावा शेखुल अंबिया का खिताब भी अता हुआ, क्योंकि आप वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। उनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में आप सबसे तवीलुल उम्र हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वादो नसीहत के बावजूद भी कौम ने सरकशी ना छोड़ी तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम के लिए अज़ाब मांगा। अल्लाह ताला ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज जबकि ऊंचाई 30 गज थी। जब अज़ाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और ज़मीन से चश्मे उबलने लगे। हर शय पानी में गर्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम को कोहे जोदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। उसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुसरान शहर को बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मज़ार आज भी लुबनान में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।